यहाँ पर जो है आचार्य प्रवर महान जैन नए तत्व के ज्ञाता देवशेष स्वामी आला पद्धति में द्रव्यार्थिक न्यायों की व्याख्या कर रहे हैं और 10 द्रव्यार्थिक न्यायों में नास्ति धर्म की व्याख्या करने वाला पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु में नास्ति धर्म है और नास्ति धर्म जो है वस्तु के भेद को बोध कराता है। नास्ति धर्म है लक्षण का व्याख्यान करता है, लक्ष्य में पर लक्ष्यों से भिन्नत्व बोध कराता है वो नास्ति धर्म है। नास्ति धर्म के अभाव में व्यक्ति अन्योन्य भाव का बोध नहीं कर सकता, प्राग भाव का बोध नहीं कर सकता, प्रध्वंसा भाव का बोध नहीं कर सकता, अत्यंता भाव का बोध नहीं कर सकता। ये मात्र आपको समझाया ही नहीं जा रहा है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव व्यवस्थित हमारे मस्तिष्क में रहे तो सम्यक की विशुद्धि होती है, सम्यक की विशुद्धि होती है। ज्ञान से दर्शन में विशुद्धि आती है, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होता है। पर सम्यक ज्ञान जितना वर्धमान होगा उतने सम्यक की विशुद्धि होगी और चारित्र्य की विशुद्धि होगी। इसलिए ज्ञान को मध्य में रखा गया है। ज्ञान मध्यदीप है, चारित्र्य को भी प्रशस्त करता है और श्रद्धा को भी प्रशस्त करता है। जो यथार्थ में ज्ञानी जीव हैं और तत्व को जानना चाहते हैं, जिस जिस विषय का अज्ञान हटता है उस जीव को घोर आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तत्व प्रेमी होना चाहिए। वे जीव दया के करुणा के पात्र हैं, उन पर हमको अशुभ नहीं सोचना। दया करुणा के पात्र हैं जिनके पास समय है, बुद्धि है, लेकिन मति नहीं चलती जिनकी अच्छे काम करने की, तो कुमति से युक्त हैं। धन्य वे जीव जिनके पास प्रज्ञा भले कम हो, पुरुषार्थ में कमी नहीं है और पुरुषार्थ करने से प्रज्ञा वर्धमान होती है, पुरुषार्थ करने से प्रज्ञा बलवान होती है। जब रबड़ को खींचा तो वो लंबी हो जाती है, ठीक है, तो तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं लंबी मानोगी? बार बार प्रयोग करो, बार बार प्रयोग करो। इसलिए पुरुषार्थ में कमी नहीं आना चाहिए। इस भाव में हम नहीं भी कुछ सीख पाए तो ये हमारे संस्कार अगले भाव में ज्ञानमणि कर्म का चोषम बहुत बढ़ाएंगे। बार बार श्रुत का अभ्यास करना चाहिए समीचीन रूप से। जितने समय में जीव कसायक भाव से होकर युक्त होकर के रूटना, टुन्नाना, भुन्नाना, मनवाना, इसमें जो समय लगाते हैं ना, यदि उसको श्रुत के मनाने में लगा दें तो तुम भगवान बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे चरणों में लूटेगी। इस समय बर्बादी है। हीन भावना, अहम भावना, ये सब प्राश्रय भाव में जीव जा रहे, तत्व निर्णय पर दृष्टि नहीं। हीन भावना तो बुद्धि के लिए जहर है, जितना हम जानते हो वो भी भूल जाओगे। करना नियोग का उद्देश्य ही है, आगमों को समझने का उद्देश्य ही है। अब इस पक्ष से भी समझो, इस पक्ष से भी समझो। दूसरे का उत्कर्ष है तो उसकी अनुमोदना करना सीखो। आपका अपकर्ष है, आप अपने 148 कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृतियों के पास जाओ तो आपको मालूम चलेगा। फिर अध्यात्म के पास जाओ, महात्मा समत्व सहित 3 बिंदु दिए आपको। कर्णानुयोग के पास जाओ, फिर चरणानुयोग के पास जाओ, अध्यात्म के पास जाओ, द्रव्यानुयोग के पास। कैसे जाओ? आपका उत्कर्ष है, आपसे हीन लोग हैं, तब भी तुमको कर्णानुयोग के पास जाओ, ये तुम्हारा उत्कर्ष, ऐसा कीर्ति का उदय चल रहा है। लेकिन अध्यात्म के पास जाना पड़ेगा आपको तुरंत ही, नहीं आप विफल हो जाओगे। आपका अपकर्ष है,
अपयसा कीर्ति नाम कर उदय चल रहा है करणान योग के पास, तुरंत ही आपको अध्यात्म के पास जाना पड़ेगा। अध्यात्म एक ऐसी वस्तु है जो सबको ठीक करती है। करणान योग के पास गए कि देखो यार इसका ऐसा कितनी प्रकृति सुंदर चल रही है, तो आपको हीन भावना आएगी। वो आपकी चल रही है, अरे मेरे सामने कौन लगते हैं, जहां देखो मेरे ही नाम चल रहा है, तो तुम आप अहंकार में डूब गए। दोनों तरफ से तुम्हारा पतन है, तन में दोनों तरफ से पतन है बेटा। द्रव्य अनुयोग क्या कराएगा? ए पागल, चाहे यशा हो चाहे ऐश हो, दोनों कर्म प्रकृति प्रभाव है। पराप्रस्त तो दुखम, पराप्रस्त तो दुखम, पर ये दुखी देगा। आत्मयातता सुखम, आत्मा में आत्मा का रमणीय सुख है। इसलिए जो भी अंतरंग उत्कर्ष बहिरंग उत्कर्ष जो कुछ तुम दिखाई दे रहा तुम्हारे लिए, ऐसा कीर्ति ऐसा कीर्ति, जो भी बाहर की वृद्धि दिख रही है, सुंदर शरीर आदि आदि सब कुछ तुम्हारा है ही नहीं है। ऐसा निर्णय करेगा ना तो कभी ना अहंकार में डूबेगा ना हीन भावना में डूबेगा। नहीं तो आदमी चार टुकड़े मिले कि चंद्रमा देखता है, कुछ नहीं। मेरा सत यहां लगाइए, ये सारे नए नास्तिक नए लगा दीजिए भाई। क्या तुम्हारे यशा कीर्ति में यतीन्द्र सागर जी तुम्हारा चतुष्ट है क्या? क्या तुम्हारे अयस में तुम्हारा चतुष्ट है क्या? जब नहीं है तो हम क्यों परेशान? अध्ययन करके ग्रंथों को अध्ययन करके छोड़ देना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रंथों को पढ़ करके निर्गंत भाव बनाइए। और ये निर्गंत भाव तो श्रीपाल आप भी बना सकते हो, गृहस्थ भी बना सकता है। अब समझो मैं निर्गंत भाव कौन सी व्याख्या कर रहा हूं। एक दिगंबर मुनिभूत निर्गंत भाव, और निर्गंत भाव जो तुम्हारी कसाय की गांठ चल रही थी उस गांठ से हटाओ निर्गंत भाव। तो निर्गंत बाद में बनना चाहिए, नाड़ा खोलने वाला निर्गंत बाद में बनना चाहिए। जो भावना और दुनिया की विपरीतता तुम्हारे मस्तिष्क में आ रही है उनसे निर्गंत हो पहले। और जब तक उनसे निर्गंत नहीं होंगे, छोटी सी तलैया में के किनारे रहोगे तो तुम उसी सर्वस्व मानोगे। तो कभी बड़े सरोवर के पास भी जाना चाहिए, फिर नदी के पास भी जाना चाहिए, समुद्र के पास भी जाना चाहिए, जिससे मालूम चले ये तलैया का पानी सड़ सकता है। बार बार जैसे आप लोग उपसंग में जा रहे हो, बीच बीच में संग से मिलते ही रहना चाहिए, जिससे आपको अपनी योग्यताओं का बोध होता रहेगा। बाहर तुम ही सर्वे सर्व होते बेटा, साक्षात बराबर है कि नहीं? बाहर आप ही सब कुछ हो। और जैसे संग में आए तो अपन को मालूम चलता है अपन को अभी और सीखना, उससे अपनी वृद्धि होती है। ये भावना किसको आएगी? जो वास्तव में गुड़ गिराई है। जो गुड़ गिराई नहीं उसको तो एक दिन में ही प्राण छूटते हैं। बोले क्यों आना पड़ गया यहाँ पर, क्यों आना पड़ गया, चलो 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 भगो भगो भगो, ऐसे भाव आते हैं। मतलब अभी तुम्हारा छोटा बर्तन है, फैल रहा है, या कमजोर बर्तन से फूट रहा है। दो बातें हैं, भाषा का ज्ञान और सिद्धांतों का ज्ञान। भाषा का ये मुझे ना हो मालूम, पर सिद्धांत जोड़ो तुम्हारे, तो भाषा वाले अपनी भाषा हमारे सिद्धांत लिखेंगे। मैंने क्या बोला? कमजोर हो पात्र सुब्र सागर, या फिर छोटा हो तो छोटे में भी अधिक वस्तु भरोगे तो बाहर फेंकेगा, और कमजोर खूब बड़ा भी है तो फूट पड़ेगा। इसलिए ना कमजोर चाहिए ना छोटे चाहिए। वीरेंद्र कर्म का क्षोभ समझ का प्रबल होगा, नोन्द्र कर्म का क्षोभ प्रबल होगा, और तद ज्ञान का क्षोभ प्रबल होगा, इंद्रिय कर्म का क्षोभ प्रबल होगा। वे ही गहरे तत्व को पचाने की क्षमता रखते हैं। और जिनका वीरेंद्र कर्म का क्षोभ नहीं है, वे आगम की बातों को सुन के उनका सिर फट जाएगा। अब मैं तो इंतजार ही करता हूँ सुब्र सागर, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस ब्रह्मचारी ग्रुप को। ये बोलती नहीं मुझे कातंत्र पढ़ना है। अब ऐसे तो कभी नहीं हो पाए, बिहार तो कभी बंद होगा नहीं। ठीक है, अष्ट सहस्री बंद रखिए, सारसस की उत्तर इंगित कर रहा हूं मैं।
समय है, समय, आप बोलो मेरे पास समय है। मतलब आप सबको मुझे बुलाना पड़ता। अब ये मूलाचार के लिए भीख मांग रहे, आ जाओ भैया हम तुम्हें भीख, तुम्हें दे जाओ हमें भीख। और भूल आपकी एक आता है 50 फिर लोग श्रावक आ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। आइए, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्था पर द्रव्या चतुष्ट पर द्रव्य नास्ति। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थकता ज्ञान स्वरूपात्मक स्वावन मध्य ज्ञानाख्या परम स्वभावो गृहीता। हम इसलिए जोर दे रहे हैं, आप यहां से ज्ञानी बन के निकलोगे तो जिन शासन का उद्योतन होगा। क्या लड्डू गुड्डू श्रीपाल, वो नेताजी चौधरी गुड्डू नाम है, हैं? गुड्डा भैया, समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति समझदार होता है, वो आदमी बहुत समझदार है अपने क्षेत्र में। मालूम सुबह साहब क्या बोले, वो नेता भी है, बिल्डर भी है, जमीन, हाँ सुनो, वो बोले कोई विषय प्रसंग आ गया तो उनको आवश्यकता पड़ी, लोग ले गए दुनिया के दरबारे में, तो लेके गए, बोले तुम्हारे द्वारे कोई नहीं आएगा। और जैसे ही बेचारा घर की ओर आया तो पुलिस खड़ी, तो उन्हें वो बोले तुम्हारा दरबार कैसा, ठीक है। फिर बोला भैया, बोले जितने दरबार दिख रहे हैं हमें, 6 महीने के, 2 महीने के, 4 साल के, महाराज जी सब बंद हो जाएंगे। और जो ऊपर उठते हैं एकदम बह जाते हैं, उसने 4-5 नाम गिना दिए तुरंत ही तुरंत, बोले बह जाते हैं, और बहने के बाद समाप्त। जैसे साख सागरी आप संघ से निकले तो प्रारंभ में एकदम लोग तुमसे जुड़ेंगे, भीड़ जुड़ेगी, उसमें तुम्हें संभलना है। एक गांव की भीड़ देख के तुम प्रभावित मत होना, जान करके भीड़ से दूर रहना। फिर तुम देखना ठोस होके निकलोगे ना, वो भीड़ तुम्हारी भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ नहीं चाहिए, भक्त चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए, भक्त चाहिए। भीड़ सिनेमा हॉल जैसी होती है, और भक्त मंदिर के होते हैं। लिख लो भैया, भीड़ कहाँ होती है? समक्षार सिनेमा हॉल की भीड़, क्रिकेट मैच में, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होती है। आनंद मतलब मजा के लिए जाते हैं आदमी, समय पास। और मंदिर में समय पास के लिए नहीं जाते हैं, भक्ति के लिए जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पास जो लोग आए, वे तुम्हें मंदिर मान के आए, तुम्हें सिनेमा हॉल मान के ना आए। वो ही साधु श्रेष्ठ है जिसके पास लोग मंदिर के रूप में आए कि तुम जिनालय के एक बिंब हो, और मनोरंजन के लिए तो सिनेमा, जैसे ये दुनिया के चलते ना हंसो हंसाओ वाला कार्यक्रम, तो वो सिनेमा हॉल वाली भीड़ है, साधु की भीड़ नहीं है, वो जादूगर की भीड़ है, समझ रहे ना। और ये डेरा पार्टी के जिनालय बरसों तक बंद थे, खुल गए, लोग नहीं आ रहे थे, तब भी इतनी आस्थाएं थी। आज वही जिनालय देखो, चारों जय जयकार हो रही है। मेला ग्राउंड का मंदिर छतरपुर का, वहाँ भीड़ नहीं दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी, आज भी नहीं दिखती बहुत। लेकिन जितने नगर में रह रहे जैनी भाई, सबके भीतर मेला ग्राउंड का मंदिर था। नहीं होता तो खुल नहीं पाता। जगत में कहीं छोटी सी बटैया क्यों ना पड़ी हो सुब्र सागर, कोई ये ना सोच ले कोई इसको मानने वाले नहीं है, सूना पड़ा है। ये सोचो ही मत आप सूना पड़ा है, वहां से हटा के देखो तब तो मालूम चल जाए कि सूना पड़ा। कर्नाटक में जिनालय
विशाल विशाल जिन मंदिर हैं, सूने पड़े दिखते हैं, आप सूने मानो मत उन्हें। साम्य सागर जी कब सुधरोगे? इसलिए हीन भावना से बचने के लिए एक ही उपाय है, द्रव्यानुयोग। शाम के प्रवचन में कल आप होते ना, तुमको क्या गजब का सुनाई पड़ता है, लेकिन यहाँ आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। शाम के प्रवचन की सुब्र साथ शिकायत आई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई, और तुम्हारी इसमें प्रमोद की उसमें भी नहीं आई। रवि आइए। क्या? द्रव्यानुयोग का आलम्बन लिए बिना कोई भी साधु साधु बन के नहीं रह सकता। द्रव्यालोक का आलम्बन लिए बिना कोई भी साधु साधु बन के रह नहीं सकता। हम उन्हें साधु नहीं मानते हैं जो बहुत प्रभाव बाहर में चल रहा है, हम उन्हें साधु मानते हैं जो बहुत प्रभाव भीतर चल रहा है। और भीतर चल रहा है और बाहर दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्वयं में विरक्ति दिखाना पड़ेगी। ठीक है बेटा, हीन भावना लानी नहीं है। हर व्यक्ति में गुण होते हैं, आप अपने गुणों का आनंद लूटो ना। माना कोई हार्दिक भाई है, ये बहुत तड़क फड़क वाला बच्चा है, ठीक है, तुमको उसके देख के हीन भावना माना आती मन में, माना की, तो तुम ये देखो, तुमने अष्टमी को उपास किया था, चतुर्दशी को उपास किया था, वो 4 बार खाने खा के आया था, तो तुम अपने उपास का आनंद लूटो ना, मेरे अंदर भी तो गुण है। अब माना कि उसके अंदर हीन भावना आने लग जाए, बोले मैं उपास कर ही नहीं पाता, तो उसको फिर आनंद अपने आप को कैसे संभालना है? अरे भाई चलो, हमने सब साधुओं की सेवा कर दी है, तो हमारा पच गया 4 बार का भोजन, ठीक है। तो ऐसे अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने आप का। शुपरकों से दृढ़ावे कामादि चित। अरे भाई तुम कुछ ही बोलने लगते हो, पहले सुनो मेरी पूरी बात को। कामादि परिणामों से स्वयं के चित होने पर स्वयं को संभालना, यह भी स्त्रीकरण अंग है। पर को संभालना स्त्रीकरण नहीं है, स्वयं को संभालना भी स्त्रीकरण है। हीन भावना आ रही है, अपने आप को संभालिए, ये तुम्हारा सम्यक का अंग है बेटा। अपने लिए संभालना सम्यक्त है, सम्यक्त। क्या लोगों ने पूरे धर्म दूसरे के लिए सौंप दिए हैं। कामादिक चिगते को सुपरकों से दृढ़ाभे संयंत कहाँ गए भैया? कामादि तो निज पर को सुपर को दृढ़ावे, स्वयं को भी दृढ़ करे, पर को भी दृढ़ करे। ठीक है, अब आगे चलो भैया। घड़ी जिसमें आ रही ना, मौका उस स्थान को छोड़ दो, अपने गुरु के पास चले जाओ। पर 24 घंटे गुरु चिपके भी परेशान हो जाएंगे। परम भाव ग्रह द्रव्यार्थिक न है, तो परम भाव द्रव्यार्थिक न। ओ राजेश, ये न सबका पिता, इसे सुनिए इसको। परम भाव द्रव्यार्थिक नहीं, इतना ज्ञान स्वरूप आत्मा, धीरज और कुछ नहीं। न सांवले, न गोरे, न पीले, न काले, समझ रहे ना? एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा। अत अनेक स्वभाव मध्य, अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञानाख्य परम स्वभाव गृहीत्वा, ज्ञान को परम स्वभाव ग्रहण करना, ये परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक ने का विषय है। सब गुण कर दिए। अब इसको कैसे ग्रहण करना? अरे राजेश भाई इकड़े, इसको कैसे ग्रहण करना? पार्षद की भी महिमा है, ठीक है, पार्षद की महिमा है आपके, फिर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, नगर पालिका सबकी महिमा, फिर विधायक सांसद की महिमा है, सामान्य मंत्री संतरी उनकी महिमा है, और फिर राष्ट्रपति आ जाए तो कोई की महिमा वहां नहीं चल रही। मुख्यमंत्री भी सेवा में लगा रहता है, अपने आंखों से देखा है। मुख्यमंत्री
ऐसे काम कर रहा है जैसे सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रपति के सामने। देखा था कि गोमटेस में आपने सुब्रत सागर? ओहो, पथरिया में थाली पकड़ा दी, लोटा पकड़ा दिया। हमें लग रहा था जमीन फट क्यों नहीं रही है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे थे भैया। 2 दिन पहले आपके पास सबको आ रहा था। आज देख सामने तो आप बैठे, देखो बेचारे जमीन में बैठे नहीं, पाटे बैठे मिलते हैं। ये स्यात करो अब इसमें। हाँ, स्यात करना। वो लोटा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था मुझे, और फिर थाली भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन चलो। पर सुनो भाई, गुरु के सामने सब अच्छा लगता। चलो आगे चलो। अब प्रश्न हुआ, अब देखो सबको पता है विश्व सागर लोटा नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन गुरु आज्ञा होगी पक्के में, तो सब समझ रहे थे, पकड़ लिया था। तो हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है। बड़े महाराज हमसे क्या बोल रहे थे, सुनो। बोले तुम बहुत शर्मते हो। बोले को कहा के भगवान नहीं उठाए ना उस दिन भी बोल रहे थे। बोले तुम इस चक्कर में रहते, कोई क्या कहेगा। बोले मैं नहीं सोचता। आओ सुनो भाई, जो आत्मा ज्ञान, जो संज्ञा संशय लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से